हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, आज हम लोग यहाँ पर सीजीएल मेंस 2019 प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं पहला सेट करवाऊँगा, सेट 1। इसमें क्या होगा कि 15-15 क्वेश्चन के सेट बना रहा हूँ मैं मैथ्स के, जिसको मैं सॉल्व करवाऊँगा अपनी अप्रोच से। तो आपको क्या होगा, क्वेश्चंस को समझने में और अप्रोच में क्या होगा, सिंप्लिसिटी मिलेगी, किस तरीके से क्वेश्चंस को पेपर में सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मेरा इंट्रो है। नीचे मेरे मैथ्स 2018 में 192 मार्क्स हैं, 550 मार्क्स मेरे हैं सीजीएल 2018 में। सीएचएसएल 18 में मेरे 247 मार्क हैं और सीएचएसएल 2017 में पोस्टल असिस्टेंट की जॉब मुझको मिली है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हैं कि ए से ई तक, देखिए ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई है, क्या दिए गए, कुल कर्मचारियों की संख्या का विवरण दिया गया। देखिए सर्कुलर पाई चार्ट है, तो इसमें 126 डिग्री, 18 डिग्री, 54 डिग्री, 90 डिग्री, 72 डिग्री आपको गिवन है। ठीक है, तो ये टोटल कितना होता है, इनका अगर सम करें तो 360 डिग्री होता है। कभी कभी क्या करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो 360 डिग्री को 2400 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, बट देखिए क्वेश्चंस में आपको देखना होगा कि कहाँ पे डाटा का यूज़ करना है और कहाँ पे बिना डाटा के यूज़ करे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उन्हीं क्वेश्चंस में से एक है जहाँ पे आपको डाटा का यूज़ नहीं करना है। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत जो है, परसेंटेज जो है वो 20% है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि महिलाओं का परसेंटेज कितना है, 80% है। ठीक है, अगर 20% पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होंगी, 80% होंगी। इसी प्रकार देखिए ई में महिलाओं का परसेंट कितना दिया गया है, 40% दिया गया है। आपसे क्या पूछा है, ई में महिलाओं की कर्मचारियों की संख्या और सी में महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमको डिग्रीज को चेंज नहीं करना है। इस नंबर में हम लोग क्या करेंगे, सीधे डिग्री को उठा लेंगे। तो क्या है, पहला ई की ना, तो ई का कितना है डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री। और इसमें कितनी महिलाएं हैं, इसमें महिलाएं ई में 40%। तो देखिए मैं लिख लेता हूँ 72 का 40%। ठीक है, अपॉन हो जाएगा, देखिए सी कहाँ गया, ये रहा, 54 डिग्री है, इसमें 54 लिख लिया मैंने। इसमें कितने परसेंट महिलाएं थी, 80%, तो 80% लिख लिया, अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 से 80 कितना जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 से कितना जाएगा, ये 36 बार जाएगा। और देखिए 18 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 नीचे आएगा और 3। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, पहला ही क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 2:3। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2:3। देखिए क्वेश्चन को देख लीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन ये गिवन है, आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो आपको यहाँ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर के बराबर देखिए -12 अपॉन ये जो वैल्यू उसको नीचे लाना पड़ेगा। तो नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 + √5 माइनस का √3। ठीक है, अब देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस पूरे टर्म को a मान लीजिए और इस पूरे टर्म को b मान लीजिए। कि समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, इतना सोचना तो नहीं पड़ता पेपर में, लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो कह दे रहा हूँ। तो देखिए ऊपर क्या करते हैं, a + b से मल्टीप्लाई, और नीचे भी क्या कर देते हैं, a + b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और a + b हमने क्या माना है, इस संख्या को माना है। तो देखिए यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ समझाता हूँ मैं कि देखिए के इधर रखा रहेगा, यहाँ -12 था, तो ऊपर देखिए क्या आ जाएगा, √2 + √5 प्लस का √3। देखिए ऊपर प्लस है ना, और नीचे क्या हो जाएगा, a² - b²। ठीक है, देखिए a + b, a - b है, तो a² + b²। तो जब a का स्क्वायर होगा, मतलब √2 + √5 का स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा, a² 2 और b² 5। तो दोनों को सम कर दें, 7 लिख देंगे, प्लस का 2ab। तो 2ab मतलब √2 × √5, तो कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा। तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और माइनस √3 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 3। तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ये जो टर्म है तो वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। तो मैं इसको लिख देता हूँ √2 + √5 + √3। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 7 से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 + 2√10। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 12 में से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि 2 कॉमन लिया था, 12 में डिवाइड दे देंगे, 6 आ जाएगा। तो अब अपना क्या आ रहा है, देखिए -6, यहाँ पे कितना आ रहा है, √2 + √5 + √3, और नीचे कितना आ रहा है हमारा, 2 + √10। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे फिर से हमें 2 - √10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा अपोजिट साइन से करते हैं, अगर यहाँ प्लस है तो देखिए माइनस से किया है मैंने,
अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखिए जगह नहीं बची है, तो 2 प्लस रूट 10 और a प्लस बी ए माइनस बी, देखिए क्या हो जाता है, ए स्क्वायर मतलब 4 और माइनस का बी स्क्वायर मतलब 10। तो देखिए माइनस का 6 आ रहा है नीचे, तो अगर नीचे माइनस का 6 आ रहा है तो माइनस का 6 लिख देंगे, तो उस माइनस के 6 से माइनस का 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, एक तो ये पार्ट बचेगा और एक ये पार्ट बचेगा, 2 माइनस रूट 10। देखिए वो वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, यही आपका आंसर है। लॉकडाउन के बाद मैं पेन मंगवा लूँगा, तब और क्लियरिटी आएगी। अभी मैं अपनी फिंगर से टैब पर लिखता हूँ तो थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आती, आपको मैनेज करना पड़ेगा। पर अगर आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको और भी भविष्य में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और अच्छा अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको विजिबल होगा कि एक नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखिए अप स्ट्रीम का मतलब समझना पड़ेगा, जो भी बिगनर्स हैं, बिगनर्स के लिए भी वीडियो है वैसे। अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है, एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई मतलब एक्स यहाँ पर क्या है, ये बोट की चाल है, और ये वाई क्या होता है, ये स्ट्रीम है, ठीक है, धारा की चाल। तो देखिए बोट की चाल में धारा की चाल घटाते हैं, मतलब अप स्ट्रीम जा रहे हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह। अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम, मतलब आप धारा के साथ जा रहे हैं अपनी नाव को लेके, मतलब एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये वेलोसिटी आपकी होती है। तो देखिए 4 घंटे में 28 किलोमीटर अगर आप जा रहे हैं अप स्ट्रीम, इसका मतलब है कि आपके एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7। देखिए 4 सत्ते 28। इसी प्रकार आपके एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25, ठीक है, क्योंकि देखिए 2 का डिवाइड करेंगे 50 में तो 25। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि नाव से शांत जल में, देखिए नाव से शांत जल में मतलब होता है कि वो हमसे केवल एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं। आने वाले आगे क्या है, एक्स की वैल्यू का यूज़ है। देखिए तो एक्स को यहाँ पे कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, देखिए वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 32/2, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। देखिए तो 16 क्या है हमारा, ये नाव की चाल है, तो 44.8/16 हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 0 लग जाएगा, और एक इससे जा रहा है 8 से जा रहा है, तो 8 से 20, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40 और कितना 8 छंग 48, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे 0 लग जाएगा, 2.8 हावर, ठीक है। तो देखिए 2.8 आवर आ रहा है, इसका मतलब है कि 2.8 घंटे क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको बस ध्यान देना होता है कब भाग को सॉल्व करना है, कब ऑफ को सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/7, और देखिए ऑफ पहले सॉल्व होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 21/5, और जब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे उसके बाद ये भाग का सॉल्व क्या होगा, मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और ये कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। और उसके बाद ये बंद हो जाएगा, और उसके बाद जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा फिर मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 10/9 में। किस में करेंगे, 10/9 में। देखिए तो पहले इतना मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इतना पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए ये कितना आ रहा है, 7 × 21 आ रहा है, और 5 से डिवाइड होगा तो 4 आ जाएगा। उसके बाद ये 12 आ जाएगा, ये 3/2, ठीक है। तो देखिए 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 6 बार, ये 18 आ जाएगा, और 18 से देखिए जब 10/9 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपने जब इस पूरे टर्म को सॉल्व किया, जो मैंने ये लाइन की अंडरलाइन, तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है आपका, ठीक है। तो इतना पार्ट आपने सॉल्व किया तो कितना आया, 20 आ गया, ठीक है। अब देखिए इतना पार्ट मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ आगे का, तो कितना, देखिए आप भी ऐसे पेपर में कर सकते हैं जिससे कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो कितना आ रहा है, ये 8/3 आ रहा है। उसके बाद देखिए ऑफ पहले सॉल्व होता है, मैंने बोला 1/2। उसके बाद क्या होगा, जब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो फिर ये भाग का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 4 ऊपर आ जाएगा। तो देखिए 2 का 4 बार, तो कितना आ गया, 3/4 गुणे 4/3 गुणे 4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3, इसका मतलब कितना आ गया है, 4 आ गया, ठीक है। तो 20 हमारा आया हुआ था, भाग का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो ये 4 क्या हो जाएगा, 1/4। तो देखिए 4 पंचे 20। तो देखिए ये भी सवाल सिंपल है, बिल्कुल काम माइंड से करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन सिंपल तरीके से लग सकता है पेपर में, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, जितना ज़्यादा घबराएंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगर आपको ये वैल्यूज़ नहीं दिख रही तो मैं बता देता हूँ। ये 30 है, ये 45 है, ये 65 है, ये 60 है, ये 55 है, और ये 35 है, ठीक है।
उसी प्रकार ये 400 है, ये 450 है, ये 500, 550, 50-50 के अंतर दिए गए हैं, ठीक है। क्या बोला है उन्होंने हमसे कि 500 से कम की दैनिक मजदूरी वाले, तो 500 से कम इसका मतलब है इतना पार्ट, तो इतना पार्ट कितना है 45 + 30, ठीक है, अपॉन 600 तथा उससे अधिक वाले, 600 यहाँ से अधिक मतलब ये दो पार्ट, तो कितना 55 और 35। इसको आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो कितना हो गया 75 हो गया यहाँ से, और यहाँ से कितना मिल रहा है 90 मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 5/6 आ जाएगा, तो वही हमारा क्या है राइट आंसर, ठीक है। 5/6 क्या है हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था DI का ये भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, A³ - B³ के फॉर्मूले पे, और आपको फॉर्मूला पता होगा कि A³ - B³ का फॉर्मूला क्या होता है A - B, उसके बाद क्या होता है A² + B² + AB, ठीक है। उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है √2x और B की वैल्यू जो है √3y, ठीक है। तो करेंगे इसको, तो देखिए A - B तो वही आ जाएगा, तो √2x माइनस का √3y, उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x², फिर b का स्क्वायर करेंगे तो 3y², और प्लस का जब AB करेंगे तो कितना आ जाएगा √6xy। अब देखिए इस पार्ट को हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, तो देखिए A की वैल्यू कितनी है 2 है, B की वैल्यू कितनी है 3 है, और C की वैल्यू कितनी है √6 है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है, देखिए कंपेयर किया है मैंने इसको कंपेयर किया यहाँ से ax² + by² से। तो देखिए जब A² करेंगे तो 4 हो जाएगा, B² करेंगे तो 9 हो जाएगा, और जब करेंगे C² तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए 9 4 13, और 13 में 6 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 7 यही राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको देखिए किसी भी ट्रायंगल में एक मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब देखिए किसी भी ट्रायंगल में एक मीडियन होती है, ठीक है, मीडियन मतलब माध्यिका, ठीक है। तो AD अगर माध्यिका है तो फॉर्मूला होता है AB² प्लस क्या होता है AC² बराबर 2 AD² प्लस BD², ठीक है। माध्यिका क्या करती है इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है किसी भी सामने वाली लाइन को, ठीक है। तो क्या करेंगे आगे, AB हमको गिवन है कितना 6, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस AC हमको गिवन है 8, तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा 2। AD हमको नहीं पता है, तो मैं AD को AD ही लिख लेता हूँ, AD² प्लस BD आपको क्या गिवन है BC पूरा गिवन है आपको 9 का आधा ही जो होगा वो BD होगा, क्योंकि माध्यिका क्या करती है आधे पर डिवाइड करती है। तो 9 का आधा कितना हो जाएगा, तो मैं लिख लेता हूँ 81/4। देखिए 9/2 का स्क्वायर ना, 9/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81/4। देखिए 36 और स्क्वायर करेंगे 6 4 10, 0 लगा 1, 6 3 9 1 10, तो देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 50। तो 50 बराबर 50 बराबर AD² प्लस का 81/4, ठीक है। 50 में से अगर जाएगा 81/4 बराबर AD², ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको विजिबल होगा ये। तो देखिए 200 में से जब 181 जाएगा तो 119 बटेगा, ठीक है, 119 बचेगा, 119/4, और क्या हो जाएगा वो AD² के इक्वल हो जाएगा। देखिए स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो 119 का पर तो स्क्वायर रूट लगेगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 119/2, ये देखिए राइट आंसर है आपका, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे समझाया मैंने आपको, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं सभी लोग मोस्टली सोचते हैं कि इसमें वैल्यू पुट कर दें, बट कभी कभी क्या होता है हमेशा वैल्यू नहीं पुट करनी होती, ठीक है। कभी कभी आपको दिमाग लगा के इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आसानी से। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं सबसे पहले, एक मिनट, 1 + cos थीटा के होल स्क्वायर आपको ओपन करना है। तो 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + cos² थीटा प्लस 2 cos थीटा, ठीक है, प्लस sin² थीटा, ठीक है, sin² थीटा, ठीक है। अपॉन में क्या देखिए cosec² थीटा -1 क्या होता है cot² थीटा, क्या होता है cot² थीटा इंटू sin² थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा एक होता है,
एक और एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 अगर हम कॉमन ले लें तो 2 1 प्लस कॉस थीटा ये बचेगा आपका, ठीक है। मैंने समझा भी दिया है कि मैंने कैसे किया ये। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए उसके बाद क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 सेक स्क्वायर थीटा। और देखिए इस कॉस थीटा को अगर मैं लिख लूँ 1 अपॉन सेक थीटा, क्या लिख लूँ मैं इस कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख लूँ, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा। तो देखिए यहाँ सेक थीटा कैंसिल आउट, तो क्या बचा आपका बचा 2 सेक थीटा और ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस 1। तो देखिए कितनी आसानी से कुछ ही स्टेप्स में ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि किसी संख्या को पहले 16% फिर से 14% बढ़ाया जाता है। देखिए 2 बार बढ़ाया गया उसको, ठीक है। उसके बाद क्या किया, 30% घटा दिया गया उसको, 30% क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। तो मूल संख्या में क्या वृद्धि, इसको बताने के 2 तरीके हैं, ठीक है। देखिए पहला तरीका तो उसका ये है कि 16%। देखिए 16% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16% को लिख सकता हूँ 4/25, ठीक है। उसी प्रकार 14% को मैं लिख सकता हूँ 7/50, ठीक है। इसका मतलब है कि 25 से बढ़कर कितना हो गया, 4 बढ़ा तो 29 हो गया। देखिए मैं लिख सकता हूँ कि 25 से बढ़ के हो गया 29, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा कि 50 से बढ़ के वैल्यू कितनी हो गई, 57। और देखिए 30% को क्या लिखा जा सकता है, 3/10। तो इसका मतलब है कि 10 से घटकर कितना रह गया, 7। कितना रह गया, 7, ठीक है। पहला तरीका है ये। इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो मूल संख्या, और ये जो इनका मल्टीप्लाई करने पर आएगी ये होगी वर्तमान संख्या, जो मतलब अब आई है, ठीक है। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11,571। और इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,500, ठीक है। तो देखिए आपको पहले तो चल ही रहा है पता कि कम हो रही है, इसका मतलब वृद्धि आंसर नहीं हो सकता, ना ये आंसर हो सकता है। अब या तो 9% आंसर होगा या 7% आंसर होगा, तो देखना पड़ेगा कितना कम हो रहा है। तो देखिए इसका अगर आप इसको घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा, 929, और बेस में क्या रहेगा, 12,500। देखिए इसी से कमी हुई है ना, इंटू 100। तो देखिए इससे कैंसिल आउट होगा। और देखिए 7 के अप्रॉक्स आ रहा है, 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, उसने बोला भी एक पूर्णांक के निकटतम। तो देखिए 7 के अप्रॉक्स आ रहा है, इसका मतलब कि आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। दूसरा तरीका इसका मैं बताता हूँ, दूसरा तरीका क्या हो सकता है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि 100 से आपने बढ़ाया इसको कितना, 16%, ठीक है, 16%। उसके बाद क्या किया, इस संख्या को आपने बढ़ाया 14%। फिर एक संख्या आपको मिलेगी, फिर उसको कम करेंगे कितने से, माइनस से 30% से, फिर आपको कोई संख्या मिलेगी। तो ठीक है, वो पिछला ही तरीका है, अप्रॉक्स है, इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है, जिनको ये तरीका अच्छा लगे वो ये लगा सकते हैं। इसमें एक तरीका और हो सकता है, क्या हो सकता है कि 16% बढ़ा और फिर 14% बढ़ा, तो 16 + 14 प्लस 16 × 14/100, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.24, 84, 8 और 22, ठीक है। तो इतना आ जाएगा, और ये कितना ओवरऑल कितना आएगा कि 32.24, ठीक है। तो 32.24 आ गया, 32.24। अब कितना कम कर रहा है, 30%। तो देखिए इन दो को जब हमने मर्ज किया तो कितना आ गया, 32.24% टोटल बढ़ा। अब 30% कम कर रहे हैं तो 30 माइनस और फिर माइनस, क्योंकि कम हो रहा है ना, प्लस माइनस होता है, तो एक कम और एक ज़्यादा तो माइनस आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, 32.24 इंटू 30/100, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको पॉजिटिव मिलेगा 2.24, लेकिन देखिए यहाँ से माइनस करने पे आपको अप्रॉक्स 9 के अप्रॉक्स मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, 9 के अप्रॉक्स। आपको कितना मिलेगा, 9 के अप्रॉक्स। तो देखिए उससे जब ये कैंसिल आउट होगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे, और जब कैंसिल आउट आप करेंगे तो माइनस का 7 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। तो देखिए 7% की गिरावट हुई है, ठीक है। तो 3 तरीके थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आपको जो अच्छा लगे आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है कि यहाँ पर 3 गुना अधिक नहीं होगा। देखिए 3 गुना अधिक का मतलब होता है कि अगर एक से कोई 3 गुना अधिक है तो वो 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 गुना होगा तभी आंसर मैच करेगा, ठीक है। तो 3 गुना है, इसका मतलब है कि 1 से 3 हो गया, ठीक है। तो अधिक को यहाँ पर थोड़ा सा कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले तो, कि यदि किसी
शंकु की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, तो मतलब पहले अगर r था तो अब कितना हो गया है, 2r हो गया है। और आयतन जो था अगर पहले v बराबर 1 था, तो अब v1 जो नया वाला है तो उसका कितना हो गया है, 3 हो गया है। ठीक है, 3 गुना हो गया है, अधिक नहीं है, 3 गुना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि मूल शंकु और नए शंकु की ऊंचाई का अनुपात। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो मैंने मान लिया कि ये v है, मतलब ये पहले वाले का है, तो दूसरे वाले का कितना है, v1 है। और मैंने मान लिया कि 1/3 पाई r जो था कितना हो गया है, 2r हो गया है। तो कितना हो गया, 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, और ऊंचाई नए वाले शंकु कितनी मान ली मैंने, h1 मान ली, क्योंकि उसी का हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो देखिए यहाँ से v1 था, v1 3 है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r स्क्वायर अपॉन 2r का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये h अपॉन h1 हो जाएगा। देखिए तो ये h4 उठ के कहाँ चला जाएगा, इस जगह पर। तो 4/3 जो है वो रेशियो आ जाएगा किसका, पुराने शंकु और नए शंकु की ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में प्री में भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि थीटा की जगह हम लोग क्या करते हैं, 25 पुट कर देते हैं, थीटा की जगह क्या कर देते हैं, 25 पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉसेक 90 आ जाएगा, और कॉसेक 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, माइनस यहाँ पे सेक 0 आ जाएगा, सेक 0 मतलब कॉस 0 का उल्टा, तो वो भी 1 होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर 20, इसको मैंने चेंज नहीं किया। लेकिन देखिए कॉसेक स्क्वायर 70 को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर 20। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर 20। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस में अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेक स्क्वायर 20 और माइनस का 10 स्क्वायर 20। और देखिए थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है तो वो 1 होता है, तो माइनस का 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने मन से लगाने की कोशिश करिए, पहले अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का जो हम लोगों को फिगर है वो काफ़ी क्लियर बनाना होगा। ठीक है, तो बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये देखिए आपको समझना पड़ेगा, ये आपका क्या है, ए है, ये आपका बी है, और ये सी है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि ओ लंब केंद्र है। लंब मतलब क्या होता है कि इस पर सामने वाले पे 90 और इधर सामने वाले पे 90। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या दिया गया है, ओ दिया गया है। ठीक है, लंब केंद्र हम लोगों को दिया गया है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि बी ओ और सी ओ को आगे बढ़ाते हैं तो ये ई पर काटता है और ये एफ पर काटता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ओ बी सी और ओ सी बी के द्विभाजक। तो देखिए ओ बी सी मतलब ये एंगल जो है और ये एंगल, इसके द्विभाजक कहीं पे बीच में काट रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे काट रहा है, पी पे काट रहा है। ठीक है, देखिए वो सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि अगर ए हमारा 52 है, ए हमारा क्या है, 52 है, तो देखिए ये जो लंब केंद्र को जो काटता है, जो लंब को मतलब आपस में काटता है, तो वो जो ये ओ बन रहा है, मतलब ये बी ओ सी जो एंगल बन रहा है, जो एंगल बी ओ सी बन रहा है, देखिए मैं लिख देता हूँ, लंब कोण होता है जो एंगल बी ओ सी बन, ये होता है 180 माइनस एंगल ए। ठीक है, कितना होता है, 180 माइनस ए। आपको पता होना चाहिए कि जो लंब को प्रतिच्छेदित करता है ओ पे काटता है, तो वो जो बी ओ सी होता है वो कितना होता है, 180 माइनस एंगल ए। तो 180 माइनस 52 अगर मैं करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे, 128 मिलेगा। कितना मिलेगा, 128। तो ये जो एंगल है 128। देखिए अब हमको मतलब है केवल इस ट्रायंगल से, ये ओ है मान लीजिए, ये बी है और ये सी है, इनके समद्विभाजक कहाँ मिल रहे हैं, पी पे मिल रहे हैं, और ओ हमको पता है कितना है, 128। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि समद्विभाजक जहाँ पर मिलते हैं वो जो एंगल होता है वो कितना होता है, इस ओ का मतलब एंगल पी पी सी जो है वो कितना होता है, 90 डिग्री प्लस एंगल ओ बाई 2। ठीक है, 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है, तो थीटा वो होता है कि एक्चुअली में जो उसके ऊपर का एंगल ओ होता है। ठीक है, तो 90 में से अगर आप ऐड करेंगे कितना, ओ बाई 2, देखिए ओ कितना है 128, तो ये 64 होगा, तो 64 आप ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 154 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअली में, ये बहुत ही बेसिक है ट्रायंगल का, तो आपको अगर पता है तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अगर नहीं पता है तो काफ़ी दिक्कत में है, आप सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए इकाई का अंक है, इसमें बहुत छोटी प्रॉपर्टी होती है कि आपको 24 को डिवाइड करना है 4 से, इसको 4 से और इसको 4 से। ठीक है, जो भी बचता है उतना ही कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान ली यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 4 से 24,
कुछ भी नहीं बचा, तो 3 की पावर जो 4 होता है, जो उसका यूनिट डिजिट होगा वही लिख देते हैं। तो 3 की पावर 4 का डिजिट क्या हो जाएगा 1, 81 होता है तो 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 से 38 में देंगे तो कितना बचेगा, 36 बार जाएगा, 36 तो 2 बचेगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 9 लिख देंगे, ठीक है। 4 रवाई 36 तो 2 बच रहा है, 7 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 9। इसी प्रकार 4 का 24 में दिया मैंने तो कुछ भी नहीं बचा, तो 3 की पावर जो 4 का यूनिट डिजिट होगा वही मैं लिख दूंगा, तो कितना होता है 81, तो 1 लिख दिया मैंने। अब देखिए 6 की पावर कुछ भी हो, डिजिट हमेशा यूनिट क्या आता है 6 ही आता है, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव साइन ऐड कर ली मैंने, 7 आ जाएगा माइनस का 9। अब देखिए 7 से 9 घटा के 2 नहीं लिख दूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि माइनस में आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 17 में से 9 को घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा 8, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं था ये, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, यूनिट डिजिट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। अब देखिए इसको उधर ले जाएंगे और 1/2 को उधर लाएंगे, तो 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए 1/2 और ये 2 भी इधर नीचे आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2। लेकिन देखिए क्या है कि उन्होंने बोला प्रथम चतुर्थांश में, इसका मतलब है कि अपने को पॉजिटिव वैल्यू से मतलब है, निगेटिव से मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रथम चतुर्थांश मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो होती हैं पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, ठीक है। अब 30 मुझे यहाँ पुट करना है, तो देखिए 30 पुट करेंगे तो 1060 का होल स्क्वायर मतलब 3 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो देखिए 4 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी सिंपल सा, ठीक है। इसको करने की कोशिश करिए, दिमाग लगाइए इसमें, ठीक है। सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं कि ABC कोई भी क्या है एक ट्रायंगल है, ABC क्या है एक ट्रायंगल है, और BC भुजा पर देखिए अगर ये BC भुजा है ये A है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट ठीक है D है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि ADC बराबर BAC। देखिए ADC मान लीजिए ये ADC एंगल है, मान के लीजिए है ही है, ठीक है। तो ADC एंगल है ये, और ये क्या है BAC एंगल, मतलब ये पूरा एंगल क्या है BAC है, ठीक है। आपको CA कितना दिया गया है 12 दिया गया है, आपको ये पूरी कितना दिया गया 8 दिया गया है। आपसे पूछा है क्या CD पूछा है, ठीक है। तो CD मैंने x मान लिया, CD क्या मान लिया मैंने x मान लिया, ठीक है। और देखिए ये जो एंगल है ये दोनों में कॉमन एंगल है। अगर मैं एंगल बात करूँ एंगल BAC की, एंगल BAC और ट्रायंगल BAC, एक्चुअली ट्रायंगल BAC की बात करूँ और ट्रायंगल बात करूँ मैं ADC की, देखिए ADC की, ठीक है। तो जो C एंगल देखिए कॉमन है दोनों में, और एक एंगल जो है वो बराबर है, कौन सा BAC और ADC आपस में बराबर है। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी लगती हुई दिख रही है मुझे। सिमिलैरिटी कैसे लगती है कि ये जो एंगल देखिए है ये बराबर है, तो इसके सामने कौन सी भुजा है, भुजा है 8, ठीक है। इसी प्रकार ये इक्वल एंगल है, देखिए ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है, तो इसके सामने क्या है भुजा 12। इसी प्रकार क्या दिख रहा है मुझे 12, इससे देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल बराबर था, इससे और थीटा से लगी कौन सी रेखा है भुजा है 12। इसी प्रकार देखिए ये इक्वल एंगल था, इससे थीटा से लगी कौन सी भुजा x, जो कि हम लोग को फाइंड करनी है। तो इस तरीके से सिमिलैरिटी को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है 4 दूनी 8, 4 3 12 और 12/x, तो देखिए 2 से 6 बार जा रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 18। तो सिमिलैरिटी को देखिए आपको यूज़ करना आना चाहिए, जो भी इक्वल एंगल होते हैं उनके सामने की भुजा, जो इक्वल एंगल और कॉमन एंगल है उनसे लगी हुई भुजा अपॉन दूसरे वाले ट्रायंगल में उससे लगी हुई भुजा, ठीक है। तो इस तरीके से रेशियो हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज ही, इसी क्वेश्चन के साथ में ये वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।